अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना, जैसे कि ये कहानी सुनी सुनी लग रही है, उसका नाम सुना सुना लग रहा था, ये मुझे सुना सुना नहीं लग रहा। यानी कि जब भी आप किसी का नाम सुनते हैं, ठीक है, किसी की कहानी सुनते हैं, किसी का नाम सुनते हैं, तो आप बोलते हैं कि शायद मैंने इसको सुन रखा है, सुना सुना लग रहा है मुझे। सो इसके लिए हम क्या स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, चलें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, जिसको भी आप बोल रहे हैं, यानी जिसकी आप बात कर रहे हैं कि कोई चीज़ आपको सुनी सुनी लग रही है, सो वो सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। देन उसके बाद आएगा रिंग। रिंग आएगा या तो रिंग्स आएगा। प्रेजेंट में जब हम बात कर रहे होंगे, यानी कि मुझे सुना 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 लग रहा है तो आएगा, लेकिन ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, ठीक है। रिंग और रिंग्स प्रेजेंट में जब लगेगा, जब सब्जेक्ट में सिंगुलर नेम होगा तो रिंग्स लगेगा, और प्लूरल नेम होगा तो रिंग लगेगा, ठीक है। यानी उसमें एस नहीं लगेगा। जबकि रैंक जो है इसकी सेकंड फॉर्म में, यानी ये पास्ट सेंटेंस में लगेगी, ठीक है। सो पास्ट में तो सब्जेक्ट जो भी होगा उसके साथ रैंक ही लगेगा। देन उसके बाद अब बेल का यूज़ करेंगे। ये एक असल में ईडियम है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ सुनी सुनी लगना, ठीक है। सो लेट्स यूज इट इन सेंटेंसेस। इस जगह का नाम सुना सुना लग रहा है। इस जगह का नाम सुना सुना लग रहा है तो बनेगा द नेम ऑफ दिस प्लेस रिंग्स अ बेल। द नेम ऑफ दिस प्लेस रिंग्स अ बेल। तो द नेम ऑफ दिस प्लेस यानी कि जो नेम है वो सिंगुलर है, इसी वजह से रिंग्स लगा, और ये प्रेजेंट की बात हो रही थी, है ना। रिंग और रिंग्स में से रिंग्स लगा, फिर उसके बाद अबेल आ गया। द नेम ऑफ दिस प्लेस रिंग्स अ बेल। नेक्स्ट सेंटेंस, ये कहानी सुनी सुनी लग रही है, ये भी प्रेजेंट का है तो बनेगा दिस स्टोरी रिंग्स अ बेल। दिस स्टोरी रिंग्स अ बेल। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। व्हाट्सएप जो चैनल है, यहाँ इसका लिंक मैं जो है कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। देखें यहाँ पर मैं शेयर करती रहती हूँ इस तरह की डिटेल्स। देखें इस तरह से मैं जो है पोस्ट शेयर करती रहती हूँ। अभी मैंने ये परसों ही बनाया है। सो 124 फॉलोवर्स भी हो गए हैं। आप भी ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप लिंक जो है, इसका जो लिंक है मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेंटेंस, उसका नाम सुना सुना लग रहा था। उसका नाम सुना सुना लग रहा था पास्ट है तो बनेगा हिज नेम रैंग अ बेल। हिज नेम रैंग अ बेल। नेक्स्ट सेंटेंस, जिसके बारे में वो बात कर रहा था उसका नाम सुना सुना लग रहा था। जिसके बारे में वो बात कर रहा था उसका नाम सुना सुना लग रहा था, ये भी पास्ट है तो बनेगा हु ही वॉज टॉकिंग अबाउट। हु ही वॉज टॉकिंग अबाउट यानी कि जिसके बारे में वो बात कर रहा था। हर नेम रैंग अ बेल, उसका नाम मुझे सुना सुना लगा या लग रहा था, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। ये मुझे सुना सुना नहीं लग रहा है, ये मुझे सुना सुना नहीं लग रहा है। ये नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन आप इसको नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे कि प्रेजेंट डेफिनेट में नेगेटिव के जो क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट आता है ना। डज नॉट के बाद फिर रिंग अ बेल का यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। सो इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में हम मेंटेन वर्ब को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके हम उर्दू मीनिंग देखेंगे, इसके सिनोनिम्स देखेंगे, इसको सेंटेंसेस में किस तरह इस्तेमाल करते हैं, डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मेंटेन जो है एक वर्ब है, इसका मतलब होता है जारी रखना, कायम रखना, ये बरकरार रखना, ये देखभाल करते रहना। यानी कि कोई चीज़ है उसको उसी कंडीशन में रखना, उसके ऊपर काम करते रहना, उसको मेंटेन रखना। क्योंकि मेंटेन एक वर्ब है तो इसकी फॉर्म्स भी होंगी मेंटेन, मेंटेन्ड और मेंटेन्ड, ठीक है। इसके इंग्लिश मीनिंग है टू मेक समथिंग कंटिन्यू। टू मेक समथिंग कंटिन्यू एट द सेम लेवल एंड स्टैंडर्ड, यानी बिल्कुल उसके सेम लेवल पे जैसा वो था, उसी लेवल पे, उसी स्टैंडर्ड पे उसको कंटिन्यू रखना, कायम रखना, बरकरार रखना, देखभाल करते रहना और उसकी मरम्मत कराते रहना, ठीक है। यानी उसको ख़राब ना होने देना। सिनोनिम्स हैं सस्टेन और सपोर्ट। सस्टेन एंड सपोर्ट। सो लेट्स यूज इट इन सेंटेंसेस। हमें उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात बरकरार रखने चाहिए, यानी कि जैसे दोस्ताना ताल्लुकात अभी हैं उनको फ्यूचर में भी बरकरार रखना चाहिए। ऐसा ही रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि दोस्ताना ताल्लुकात दुश्मनी में बदल जाएं, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बनेगा वी मस्ट मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद दैम। वी मस्ट मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद दैम। नेक्स्ट सेंटेंस, आपको इस बार भी अपने ग्रेड्स बरकरार रखने होंगे, यानी जैसे ग्रेड्स आपके पहले आते रहे हैं इस तरह के ग्रेड्स ही अब भी आए, ठीक है। तो बनेगा यू विल हैव टू मेंटेन योर ग्रेड्स दिस टाइम टू।
यू विल हैव टू मेंटेन योर ग्रेड्स दिस टाइम टू। नेक्स्ट सेंटेंस, वो अपने ख़ानदान को संभालने के लिए बहुत गरीब है। वो अपने ख़ानदान को संभालने के लिए बहुत गरीब है। तो मेंटेन देखभाल करना होता है, संभालने के लिए भी यूज़ होता है, यानी कि जो ख़ानदान पहली हालत में था उसी हालत में रखना, ठीक है, उस सेंस में हम ले रहे हैं तो मेंटेन का यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो बनेगा ही इज़ टू पुअर टू मेंटेन हिज फैमिली। ही इज़ टू पुअर टू मेंटेन हिज फैमिली। नेक्स्ट सेंटेंस, सेहतमंद जिस्म को बरकरार रखने के लिए अच्छी खुराक ज़रूरी है। अ गुड डाइट इज़ नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी। अ गुड डाइट इज़ नेसेसरी, अच्छी खुराक ज़रूरी है, फॉर मेंटेनिंग, बरकरार रखने के लिए, अ हेल्दी बॉडी, सेहतमंद जिस्म। आई होप कि आपको मेंटेन का यूज़ समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू टू ट्रांसलेट। बड़े घरों की देखभाल महंगी होती है। बड़े घरों की देखभाल महंगी होती है, यानी कि उनको मेंटेन रखना ज़रा महंगा होता है। सो इट इज़ एक्सपेंसिव टू, ठीक है। इस तरह से आपने सेंटेंस को बनाना है। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच।